कोरोना, ये नाम सुनते ही आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? बाजारों में पसरा सन्नाटा, घरों में दुबके लोग और अपनों को खोने का दर्द। दुनिया का शायद ही कोई देश कोरोना के प्रकोप से बच पाया हो। ऐसे में ये कोई नहीं चाहता कि कोरोना जैसे हालात फिर से पैदा हो। भले ही कोरोना का प्रकोप खत्म हो गया हो, भले ही कोरोना अब दुनिया के लिए खतरा ना रहा हो, लेकिन खतरा टल चुका है ऐसा नहीं है। कोरोना तो महज एक ट्रेलर था, लेकिन जो फिल्म आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है वो इससे भी ज्यादा भयानक और डरावनी होगी, और उस फिल्म का नाम है डिजीज एक्स। डिजीज एक्स ये एक बीमारी नहीं बल्कि काल है। कोरोना तो बस ट्रेलर था, ये कोरोना से 20 गुना ज्यादा खतरनाक है और इससे कम से कम 50 मिलियन लोगों की मौत हो सकती है। जब से ये खबर सामने आई है पूरी दुनिया सदमे में है, पूरी दुनिया फिर से खौफ में है। यूके वैक्सीन टास्क फोर्स की अध्यक्ष रह चुकी हेल्थ एक्सपर्ट कैट विंघम ने डेली मेल को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया है कि डिजीज एक्स 1919 से 1920 में आए स्पेनिश फ्लू जितना विनाशकारी हो सकता है, यानी लॉकडाउन जैसे हालात फिर पैदा हो सकते हैं। अब ये डिजीज एक्स आखिर है क्या? इसे कोरोना से घातक क्यों माना जा रहा है और किस तरह ये 50 मिलियन लोगों की मौत का कारण बन सकता है? अब जरा इसे जान लेते हैं। वास्तव में डिजीज एक्स किसी बीमारी का नाम नहीं, ये एक टर्म है जिसका यूज ऐसी बीमारी के लिए किया जाता है जो इन्फेक्शन से पैदा होती है और इसकी खबर मेडिकल साइंस में किसी को नहीं होती है। कुल मिलाकर इस बारे में अभी किसी डॉक्टर, वैज्ञानिक या एक्सपर्ट को कुछ भी पता नहीं है। इस टर्म का पहली बार साल 2018 में यूज किया गया था और अगले साल 2019 में कोरोना वायरस नामक बीमारी आ गई थी। ये कोरोना से 20 गुना ज्यादा खतरनाक है और इससे कम से कम 50 मिलियन लोगों की मौत हो सकती है। अब जहन में सवाल ये भी उठता है कि अगर इसके बारे में कोई नहीं जानता तो इससे होने वाली मौतों का अंदाजा आखिर कैसे लगाया जा रहा है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि यूके वैक्सीन टास्क फोर्स की अध्यक्ष रह चुकी हेल्थ एक्सपर्ट कैट विंघम ने डेली मेल को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया है कि डिजीज एक्स 1919 और 1920 में आए स्पेनिश फ्लू जितना विनाशकारी हो सकता है। उस समय स्पेनिश फ्लू ने दुनिया भर में कम से कम 50 मिलियन लोगों की जान ले ली, जो प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की तुलना में 2 गुना था। डिजीज एक्स से आज हम इसी तरह की मौत की उम्मीद कर सकते हैं। WHO चीफ डॉक्टर टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसस ने मई में जिनोवा में हुई वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग में डिजीज एक्स को लेकर चेतावनी दी थी। टेड्रोस ने कहा था कि दुनिया में एक और महामारी कभी भी आ सकती है जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है। इसका सामना करने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होकर तैयार रहना चाहिए। अब सवाल ये है कि डिजीज एक्स आखिर कैसे फैलेगा। एक्सपर्ट की माने तो डिजीज एक्स किसी वायरस, बैक्टीरिया या फंगस से फैल सकता है। टेंशन की बात यह है कि कोरोना की तरह इसका भी कोई टीका या उपचार नहीं है, जैसे कोरोना वायरस का नहीं था। कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि डिजीज एक्स जेनेटिक होगा, यानी ये जंगली या घरेलू जानवरों में पैदा होगा और फिर इंसानों को संक्रमित करेगा, जैसे इबोला, HIV एड्स और कोविड-19 के समय हमें देखने को मिला था। ये सभी भी जेनेटिक थे। भले ही ये सब कयास हो, डिजीज एक्स जैसी बीमारी भले ही महज एक कल्पना हो, लेकिन सवाल ये है कि अगर डिजीज एक्स जैसी बीमारी का भविष्य में हमें सामना करना पड़े तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? आखिर इससे कैसे बचा जाए? विंघम ने कहा कि अगर दुनिया को डिजीज एक्स के खतरों से निपटना है तो बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान के लिए तैयार होना होगा और तय समय में खुराक देनी होगी। वहीं WHO ने कहा कि पूरी दुनिया को एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।